कुछ कहानियां सिर्फ कहीं नहीं जाती, वो अंधेरे में महसूस की जाती हैं। आज ऐसी ही दो कहानियों की बात करते हैं। कभी सोचा है कुछ रास्ते सूरज ढलते ही क्यों वीरान हो जाते हैं? चलिए जानते हैं उन रास्तों की कहानियां। राजनपुर गांव के एक बुजुर्ग ने शहर से आए अजय को यही चेतावनी दी थी। लेकिन अजय ने इसे अंधविश्वास माना। उसे लगा राधा के भूत की कहानी सिर्फ एक मनगढ़ंत किस्सा है। लेकिन बारिश में फंसने पर मोहन नाम के एक आदमी ने उसे वही शॉर्टकट लेने को कहा। अजय तैयार हो गया। और फिर अंधेरे में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसी पल अजय का शक खौफ में बदल गया। एक तांत्रिक ने बताया कि राधा की आत्मा भटक नहीं रही है, बल्कि वो तो अपना बदला लेने का इंतजार कर रही है। और फिर तांत्रिक ने वो राज खोला जिसने अजय के होश उड़ा दिए। राधा का कातिल कोई और नहीं था। उस रात राधा का बदला पूरा हुआ। रास्ते पर एक अजीब सी शांति छा गई, या शायद ये तूफान से पहले की शांति थी। सब शांत था, लेकिन 6 महीने बाद अजय को एक चिट्ठी मिली। खौफ वापस आ चुका था। राधा लौट आई थी, और इस बार अकेली नहीं, उसके साथ थीं और भी कई अतृप्त आत्माएं। एक भयानक टकराव हुआ। एक तेज रोशनी ने आत्माओं को भगा तो दिया, पर वो पीछे एक गहरा निशान छोड़ गईं। एक कहानी तो खत्म हुई, पर खौफ नहीं। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की, जो आरुष नाम के एक मुसाफिर की है। आरुष की बस छूट गई और वो एक ढाबे पे रुका। ढाबे वाले ने जाते जाते उसे एक अजीब चेतावनी दी। चेतावनी को अनदेखा करके आरुष नक्शे के सहारे एक गांव की तरफ चल पड़ा, पर वहां अजीब सा सन्नाटा था। तभी उसने जो देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। एक औरत पेड़ से उल्टी लटकी हुई पागलों की तरह हंस रही थी। वहां से भागते हुए उसे किशन नाम का एक लड़का मिला। उसी ने आरुष को उस गांव के पीछे का राज बताया। ये कहानी थी दशकों पुराने विद्रोह, धोखे और एक भयानक नरसंहार की। शादी का जश्न मनाता हुआ पूरा गांव आग और धोखे की वजह से एक ही रात में तबाह हो गया। ये सुनकर आरुष डर गया। किशन उसे रात बिताने के लिए एक पुराने टूटे फूटे घर में ले गया। लेकिन सुबह होते ही आरुष की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस कार्ड पर लिखा था, इस कहानी का सबसे खौफनाक सच। ये पढ़ते ही आरुष के होश उड़ गए। किशन असल में रूपा के दूल्हे का भूत था। ये दोनों कहानियां एक ही बात बताती हैं कि गहरे अन्याय और त्रासदी से जन्मी आत्माएं कभी शांत नहीं होती। तो सवाल यही उठता है कि क्या ऐसी आत्माओं को कभी सच में शांति मिलती है?